हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स हाउस बाय मुश्ताक सर। तो अपना चल रहा था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और उसमें आज का टॉपिक अपना रहेगा इम्पल्स। चलिए बेटा इसको समझते हैं अपन। तो इम्पल्स क्या होता है? अगर कोई लार्ज फोर्स, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई लार्ज फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट करती है, शॉर्ट टाइम, ठीक। If a large force acts for a short time, then that large force is called impulsive force. Impulsive force. हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी बेकार है तो उसको आप ज़्यादा माइंड मत करना, आप तो कॉन्सेप्ट समझना। उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, ठीक। और उसका जो इफेक्ट आएगा उसको उस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? इम्पल्स। फिर से सुनना, अगर कोई लार्ज फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगे तो उस लार्ज फोर्स को अपन बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, और उसका जो इफेक्ट आएगा उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। तो इफेक्ट क्या होगा? फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? फोर्स का इफेक्ट होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, ठीक। चेंज इन मोमेंटम। तो आपको तो इम्पल्स निकालने को आ जाए अगर, तो आपको क्या निकालना है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स पूछ ले तो आपको मोमेंटम का चेंज निकालना है ऑब्जेक्ट के अंदर। जो भी मोमेंटम का चेंज आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? इम्पल्स हो जाएगा, ठीक बेटा। अच्छा, इम्पल्स को कैलकुलेट करने का एक तरीका और होता है। इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अगर हमारी फोर्स जो है वो कांस्टेंट है तो इम्पल्स का फॉर्मूला हम क्या लिख देंगे? फोर्स इनटू टाइम। यहाँ पे ध्यान रखना, फोर्स कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फोर्स अगर लगती है कुछ समय के लिए तो इम्पल्स कैसे निकाला जाएगा? फोर्स इनटू टाइम। कैसी क्वांटिटी है इम्पल्स? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। अब अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो, एफ अगर वेरिएबल हुआ तो इम्पल्स कैसे निकलेगा? तो उसके लिए पहले हम लिखेंगे डी आई, छोटा इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डी टी, और दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट, ठीक। तो यहाँ से आपको इम्पल्स निकल के आएगा एफ डी टी, और जो भी टाइम इंटरवल होगा t1 से t2 तक हम यहाँ पे लिख देंगे। तो डी आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ डी टी t1 से t2। ये कब लगाएंगे अपन? जब हमारा फोर्स कैसा होगा? वेरिएबल होगा। और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो सीधा सीधा हम क्या कर देंगे? फोर्स इनटू टाइम से ही हमारा क्या आ जाएगा? इम्पल्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स की एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? ऐसा यूनिट होगी फोर्स इनटू टाइम है तो न्यूटन इनटू सेकेंड, ठीक। डायमेंशन फार्मूला वगैरह पर निकाल ही सकते हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? फोर्स का होता है m1 l1 t-2 और टाइम का होता है t1। तो ये आपको बन गया m1 l1 t-1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी? छोटी छोटी बच्चों टाइप बातें हैं। तो फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डायन, और ये तो सेकंड ही रहेगा, डायन सेकंड, ठीक है। तो इम्पल्स कैसे निकाला जा सकता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी। तो आप इम्पल्स को डेल्टा पी भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। डेल्टा पी का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और फोर्स इनटू टाइम, या फिर इंटीग्रेशन करके भी हम यहाँ से इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इम्पल्स का कोई एग्जांपल अगर दिमाग में आए तो वो ये होना चाहिए कि सपोज़ एक क्रिकेट बॉल है आपके पास और ये किसी रफ्तार से जा रही है ऐसे आगे। एक बैट्समैन इसको हिट करता है और हिट करने के बाद सपोज़ ये बॉल हमारी अब इस डायरेक्शन में जाने लग गई, ठीक है। यहाँ पे इसको हिट किया गया है बैट से, ठीक। तो इस डायरेक्शन में हमारी बॉल जा रही है। तो क्या इस बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। पहले ये ऐसे जा रही थी इस डायरेक्शन में, एम मास की बॉल है, कुछ यू रफ्तार से जा रही थी। बैट ने इसको हिट किया, हिट करने की वजह से ये अब वी रफ्तार से जा रही है, मास इसका एम है। तो क्योंकि इसके मोमेंटम में चेंज आया तो हम बोल देंगे मोमेंटम में चेंज आया, इसलिए यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्स लगी है। और इम्पल्स कैलकुलेट करना हो
तो चेंज इन मोमेंटम से यहाँ पे किया जा सकता है बहुत आसानी से। अब आप यहाँ पे देखो बैट और बॉल का जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो काफ़ी कम होगा। जो हमारा बैट है वो बॉल के कॉन्टेक्ट में होगा बहुत कम समय के लिए, तो लार्ज फोर्स इसने लगाई बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जिसके कारण इसका मोमेंटम चेंज हो गया। और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। इस फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स बोलेंगे, और इस जो चेंज इन मोमेंटम आया इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, इम्पल्स। तो इम्पल्स पे आपको दो तरीके के सवाल मिल सकते हैं, या तो फोर्स इनटू टाइम, या फिर आप सीधा सीधा चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, वो भी किसके बराबर ही आने वाला है, वो भी इम्पल्स के बराबर ही आता है। और इम्पल्स पे क्या बात आपको ध्यान रखनी है, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ दे दिया जाए और इम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो सपोज यहाँ पर ऐसा एक ग्राफ दे दिया है फोर्स वर्सेस टाइम का, फोर्स वर्सेस टाइम, और आपको इम्पल्स पूछ रहा है वो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर डालो, एक परपेंडिकुलर यहाँ डालो, और ये एरिया निकाल लो। तो एफ टी ग्राफ का जो एरिया होएगा, एफ टी ग्राफ का जो एरिया होगा वही आपको क्या होगा, इम्पल्स होगा। एरिया का मतलब क्या हो गया, एफ डी टी हो गया, और ये एरिया निकाल रहे हैं अपन, मतलब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं T1 से T2 के बीच में, तो यही चीज़ आपकी क्या आ जाएगी, इम्पल्स आ जाएगी, डी आई इंटीग्रेशन, है ना। तो कुल मिला के हमने क्या सीखा, अगर आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ दे रखा है और आपसे इम्पल्स अगर पूछ ले, तो आपको इसका क्या निकालना है बेटा, एरिया निकाल देना है। जो भी आपको ग्राफ दे रखा है उसका एरिया निकाल देना है। इम्पल्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। इनमें से कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ आपको क्या बताने वाले हैं, डायरेक्शन बताएंगे, ठीक। तो ये इम्पल्स के बारे में अपन ने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी, देखते हैं इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एक होती है बेटा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये भी आपको बता देते हैं। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, ये वही बात कहती है जो हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बोली थी, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसी थ्योरम को अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इट स्टेट्स दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये आपको अगर थ्योरेटिकल चीज़ है, ध्यान रख लेना इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, ठीक, सिंपल सी बात। चलिए इम्पल्स पे सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं अपन, बहुत सिंपल सा। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फ्रॉम t बराबर 3 टू t बराबर 10 सेकेंड, फाइंड इम्पल्स। देखो कितना सिंपल सवाल है, बोल रहा है एक 10 न्यूटन का फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स है, और वो 3 से 10 सेकंड तक इस टाइम इंटरवल में लग रहा है, तो बताइए इम्पल्स क्या होगा। तो सबसे पहले पता लगाओ फोर्स कैसी है, क्या फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो आंसर है कांस्टेंट फोर्स है। और टाइम इंटरवल देख लो कितना, 3 से 10 सेकंड तक लगा, मतलब कितने समय तक लगा, 7 सेकंड तक। तो इम्पल्स कैसे निकलेगा, इम्पल्स बराबर क्या है, फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के लिए हम क्या लगा देंगे, फोर्स इनटू टाइम, एकदम सिंपल सी बात। तो फोर्स आपको है 10 और टाइम इंटरवल आपको 3 से 10 सेकंड है, दैट इज 7, तो ये आपको बन जाएगा 70, और यूनिट क्या लगेगी, न्यूटन सेकंड। आए समझ में, इजी क्वेश्चन, ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन था एकदम। अब एक और इजी क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखते हैं क्या लिखा हुआ। अ फोर्स F इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 5t एक्ट्स ऑन अ बॉडी, देन फाइंड इम्पल्स फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 1 सेकंड। फोर्स और टाइम का रिलेशन आपको दे रखा है इस तरीके से, तो आप इम्पल्स आपको निकालना है, तो आप सबसे पहले देखो फोर्स किस तरीके से, क्या ये कांस्टेंट फोर्स है क्या, नहीं ये कांस्टेंट फोर्स नहीं, ये तो टाइम पे डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ये फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यानी हम समझ गए कि भैया फोर्स जो है वो कैसी है, वेरिएबल है। जब भी फोर्स का कोई फंक्शन आपको दे दे, फोर्स की कोई इक्वेशन दे दे, तो आप समझ जाना फोर्स कैसी है, इस प्रॉब्लम में वेरिएबल है। अब वेरिएबल फोर्स के लिए क्या बताया था आपको, बेटे इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो डी आई इज इक्वल टू हम लिखते थे एफ टी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी आई का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आई मतलब इम्पल्स और एफ डी टी, और टाइम लिमिट लगा देंगे 0 से 1,
तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब f की वैल्यू कितनी है 3t² प्लस 5t, ये f dt और ये लिमिट लगा दी अपने 0 से 1। अब तो क्या है, खेल खत्म, इंटीग्रेशन करना है बस अपन को। 3t² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, t² का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t³ प्लस 5t, तो 5 कांस्टेंट है, t की पावर 1 का करेंगे तो t की पावर 2/2, ये 3 से 3 मरा, और लिमिट हम लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। तो कितना आएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू कितना आया, पहले आप t की जगह पे 1 रख दो, तो 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस, फिर t की जगह 0 रख देंगे, 0 का क्यूब प्लस 5 इंटू 0 का स्क्वायर बाय 2। हालांकि ये 0 रखते ही 0 हो जाएगा, इतनी सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें टाइम बचाना है, फटाफट फटाफट आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। तो 1 प्लस 5 दैट इज़, ये आपको कितना हो गया 6 न्यूटन सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर t²/2 था, तो यहाँ पर आएगा 5/2। बच्चे करेक्शन कर लेंगे छोटा सा, 5t²/2 था, तो हमने पहले t की जगह 1 रखा, तो 1 क्यूब प्लस 5 और 1²/2 माइनस, है ना, यहाँ पर एक करेक्शन छोटा सा हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 7/2 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ये कुछ इजी क्वेश्चन थे। पहले हमने समझे कि कांस्टेंट फोर्स आएगा तो इस तरीके से, और वेरिएबल फोर्स आएगा तो आपको उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। तो एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में, फिगर शोज एन एस्टिमेटेड फोर्स टाइम ग्राफ ऑफ अ बेसबॉल स्ट्रक बाय अ बैट। एक बेसबॉल है जिसको बैट ने स्ट्रक किया, तो उसका फोर्स वर्सेस टाइम का एक ग्राफ आपको दे रखा है। फ्रॉम द कर्व डिटरमाइन, दो चीज़ आपसे पूछ रहा है, इम्पल्स डिलीवर्ड टू द बॉल, मतलब इम्पल्स पूछ रहा है, और एवरेज फोर्स पूछ रहा है। चलिए बेटा, तो यहाँ पे फोर्स आपको न्यूटन में दे रखा है और टाइम आपको सेकंड में दे रखा है, और ऐसा ऐसा आपको एक ग्राफ दे रखा है। आपसे पूछ रहा है इम्पल्स बताओ कितना हुआ, तो फोर्स पहले यहाँ से 0 से मैक्सिमम हुई, फिर मैक्सिमम से वापस 0 हुई। तो हमसे पूछ रहा है इम्पल्स। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको फोर्स टाइम कर्व दे रखा हो और इम्पल्स पूछ ले आपको, तो बेसिकली एरिया आपको निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो क्या हो जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर एफ वर्सेस टी कर्व। अब यहाँ पे अपन चाहे तो कुछ नेमिंग दे सकते हैं, ए बी सी ट्राइंगल बन गया, तो एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का, तो बेस हो गया ए सी, और हाइट यहाँ पर एक पॉइंट और दे देते हैं अपन, इसको डी बोल देते हैं, बी टी। चलिए वैल्यू डालते हैं, हाफ ए सी, ये ए ये सी 1 से 2.5, तो ये गैप कितना हुआ 2.5 माइनस 1 दैट इज़ 1.5 इंटू बी डी, ये चीज़ तो आपको यहाँ दिखेगी, तो वो किसके बराबर आ रही है, ये हाइट आपको आ रही है 18,000। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपको निकल के आएगा 1.35 इंटू 10 की पावर 4, और यूनिट क्या लगेगी, न्यूटन सेकेंड। ये तो हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। अब एवरेज फोर्स पूछ रहा है आपसे, एवरेज फोर्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था आपके पास, इम्पल्स का फॉर्मूला था फोर्स इंटू टाइम, एवरेज फोर्स इंटू टाइम। यही वो चीज़ आपसे पूछ रहा है कि एवरेज फोर्स कितनी लगी है, तो इम्पल्स अपॉन टाइम हो जाएगा, इम्पल्स अपॉन टाइम हो जाएगा, दिस इज द एवरेज फोर्स। इम्पल्स अब निकाल ही चुके हैं, और उसको केवल अपन को टाइम से डिवाइड करना है। इम्पल्स कितना है अपने पास, ये रहा 1.35 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो 1 से लेके 2.5 दैट इज 1.5, ये आपको फोर्स आ जाएगी। इसको आप सोल्व करोगे तो ये फोर्स की वैल्यू आपको निकल के आएगी 9000 न्यूटन। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ भी दे दे फोर्स टाइप का और इम्पल्स पूछ ले, तो आपको क्या निकालना है बेटा, इम्पल्स के लिए तो एरिया निकालना है, और एवरेज फोर्स के लिए आप ये फॉर्मूला लगा देना, फोर्स इनटू टाइम।
चलिए बेटा, इम्पल्स पे एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। देखो क्या लिखा हुआ है, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन विथ फोर्स एफ इज इक्वल टू दिस, फाइंड आउट द इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय द गन टिल वैल्यू ऑफ फोर्स बिकम ज़ीरो। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि एक गन से एक बुलेट फायर की और जो फोर्स है वो इस तरीके से वेरी कर रही है, 600 माइनस 5 इंटू 10⁵ और ये न्यूटन में ही है, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है कि इम्पल्स पता लगाओ तब जब तक इसका फोर्स की वैल्यू क्या नहीं हो जाए, ज़ीरो। तो सबसे पहले अपन ये पता लगाते हैं कि फोर्स की वैल्यू ज़ीरो कब होगी। तो आप इस इक्वेशन में f की जगह ज़ीरो रख दो, तो ज़ीरो इज इक्वल टू 600 माइनस 5 इंटू 10⁵ तो इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 5 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 600। तो t आपको आया 600 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁵। 2 जीरो से तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 जीरो बचेगी। 6 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना होएगा 1.2। ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आया टाइम 1.2 10⁻³ सेकेंड। हमने ये पता लगा लिया भाई कि ये जो फोर्स है वो इतने समय में आपको ज़ीरो हो जाएगी। अब फोर्स टाइम ग्राफ बनाते हैं अपन, देखना थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेसिक मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैथ्स का जो स्ट्रेट लाइन वाली जो बातें हैं वो थोड़ी सी रिकॉल करो आप, मैं समझाता हूँ। देखो आपको अगर इसका फोर्स टाइम ग्राफ बनाऊँ मैं तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे f की पावर भी 1 है और t की पावर भी 1 है ना। दोनों वेरिएबल की पावर अगर 1 1 है तो आपको क्या मिलता है कि स्ट्रेट लाइन मिलता है। अच्छा, एफ टी ग्राफ में इसका बनाना चाह रहा हूँ, तो टी के जो मल्टीप्लाई में चीज़ है ये चीज़ क्या हो जाएगी, स्लोप, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट। याद करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी। देखो y और x के बीच में ग्राफ आपको खींचना है अगर, तो x के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो क्या हो जाएगा आपको स्लोप, और ये वाला हिस्सा क्या होता है इंटरसेप्ट। हमें f और t के बीच में ग्राफ खींचना है, f और t के, तो t के मल्टीप्लाई में ये चीज़ जो भी है वो क्या हो जाएगी स्लोप, और ये चीज़ क्या हो जाएगी इंटरसेप्ट हो जाएगी। अब स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो इसका जो ग्राफ है ना बेटा, ज़रा ध्यान से सुनना, इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ आपको ऐसा बनेगा। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पर, और स्लोप नेगेटिव है तो ये आपको ऐसे 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 यहाँ पे जाके टच करेगा। थोड़ी सी मैथ्स यहाँ पे लग रही है, ध्यान देना। फोर्स वर्सेस टाइम का मैंने ग्राफ बनाया है। जब टाइम ज़ीरो है तो फोर्स कितनी है 600। देखो यहाँ पे टाइम ज़ीरो कर दो तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो फोर्स कितनी हो जाएगी 600। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी है 600। और फोर्स ज़ीरो कब हो जाएगी, यहाँ से फोर्स घट रही है, घटते 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 यहाँ पे ज़ीरो हो गई। कितने समय में ज़ीरो हो गई, ये अपन निकाल चुके थे, यहाँ पे ये रहा आपके पास। तो ये वाली जो वैल्यू है बेटा ये आएगी 1.2 इंटू 10⁻³ अब देखो बेहतरीन सा अपना फोर्स वर्सेस टाइम का एक ग्राफ खिंच चुका है यहाँ पे। अब हमसे पूछ रहा था इम्पल्स, हमसे पूछ रहा था इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है अगर फोर्स टाइम ग्राफ मुझे पता हो तो मैं क्या निकाल लूँगा, इसका एरिया निकाल लूँगा, बस ये एरिया है और इम्पल्स आ जाएगा अपना। तो एरिया कितना होगा, हाफ, ट्राइंगल दिख रहा है मुझे तो ये, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया बेटा, बेस ये चीज़ होगी 1.2 10⁻³ इंटू हाइट, हाइट हो गई आपकी 600। ये यहाँ से इसको कट कर लो, ये कितना हो जाएगा 300, और ये 2 पावर इसकी चली जाएगी। तो इम्पल्स का फॉर्मूला आएगा आपके पास 3.6 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड। ये आपको इम्पल्स निकल के आएगा। देखो कितना प्यारा सवाल था। सबसे पहले मैंने टाइम पता लगाया जब फोर्स ज़ीरो होगी, तो इस समय पर आपकी फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। और मैंने एफ टी ग्राफ खींचा इसका। एफ टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और यहाँ से कंपेयर करा लिया, एफ और टी के बीच में ग्राफ है, तो टी का जो भी मल्टीप्लाई में चीज़ होगी ये चीज़ आपको स्लोप होती है, और बची हुई चीज़ क्या होती है इंटरसेप्ट होती है। स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे देखो माइनस साइन आ रहा है। स्लोप नेगेटिव का मतलब जानते हो ना आप, एक्स एक्सिस से ये जो एंगल है वो कैसा बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल बनता है 90 से ज़्यादा।
और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस को पॉजिटिव पे काटेगा, मतलब 600। यहाँ से हमारा ग्राफ चालू होगा और धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट नहीं समझ पा रहे हो तो भी हम इसका ग्राफ बना सकते हैं बहुत आसानी से। आप ये देखो वाई एक्सिस पे फोर्स लिखा हुआ है मैंने, यानी वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस वाली चीज़ तो जीरो हो जाती है, एक्स एक्सिस क्या है, टाइम। तो यहाँ पर आप टाइम को ज़ीरो कर दो, टाइम जैसे ज़ीरो करोगे आप तो यहाँ पे आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कितना, 600। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो। तो आप y को ज़ीरो रख दो, y कौन है यहाँ पे, f को ज़ीरो रख दो, सोल्व कर लो तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी ये स्ट्रेट लाइन के बारे में नहीं भी पता हो रहा तो भी हम इसका ग्राफ तो बना ही सकते हैं। और ग्राफ बनाने के बाद इम्पल्स पूछ रहा था तो हमने क्या निकाल लिया, चुपचाप इसका एरिया। ठीक है बच्चा पार्टी, आई बात समझ में? ठीक, और इस पर बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, तो देखो इस तरीके का भी आ सकता है। तो अब तो ये तो कर ही दोगे आप। मान लो 2 kg की बॉल है और ये जा रही है कुछ 10 मीटर पर सेकंड से, ऐसे गई सामने, और यहाँ से इसको हमने हिट कर दिया तो ये वापस बाउंस बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई ऐसे, बैट से हमने हिट किया और बाउंस बैक होने के बाद इसकी रफ्तार फिर से 10 मीटर पर सेकंड ही है, 2 kg। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ इम्पल्स कितना होगा, तो इसमें क्या करोगे आप, इम्पल्स का फॉर्मूला सीखा ना अपन ने, या तो फोर्स इनटू टाइम, बट यहाँ पे वो तो काम करने वाला है नहीं। यहाँ पे अपन चुपचाप क्या निकाल लेंगे, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल मतलब एम वी माइनस पी इनिशियल मतलब एम यू, एम कॉमन ले लेते हैं, वी माइनस यू। अब ज़रा ध्यान देना, ये u और v वेलोसिटी हैं, तो ये है u और ये है v, इनिशियल फाइनल। इनिशियल इस तरफ है तो इस डायरेक्शन को हम अगर पॉजिटिव माने तो ये डायरेक्शन हमारे लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी u की वैल्यू है +10 और v की वैल्यू है -10। और मुझसे इम्पल्स पूछा हुआ है तो भाई यहाँ पर आपके सामने वैल्यू रख देता हूँ m। m कितना है हमारा, m है 2 kg, v की जगह -10, माइनस ये वाला माइनस और u की जगह ये वाला 10। ठीक है, ये वाला माइनस ये है, ठीक है, और ये u की जगह तो मैंने 10 ही लिखा है। तो I बराबर आपको कितना आ गया, -20 इंटू 2 दैट इज़ -40 न्यूटन सेकंड। ये माइनस केवल आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड अगर पूछे अपन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये चीज़, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये चीज़ कितनी देगी आपको, 40 न्यूटन सेकेंड। ये तो कुछ बच्चों टाइप एग्जाम्पल है। और इम्पल्स पूछ ले तो आप चेंज इन मोमेंटम निकाल के भी कहानी को ख़त्म कर सकते हो, या फोर्स इनटू टाइम, या आपको क्या दे देगा, ग्राफ दे देगा, तो वहाँ से भी आप इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, ओके बेटा, तो इसके आगे की जो बातें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेते हैं। इम्पल्स अपन ने इस वीडियो के अंदर कवर किया है, और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, या आपको कोई डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।